हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4th सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका नाम मैथमेटिक्स थर्ड तो नहीं है, इसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसमें बीसीए 4th सेम में आपकी दो मैथ्स हैं, एक मैथमेटिक्स थर्ड है और दूसरी है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का है। और प्रीवियस क्लास में जो हमने लेक्चर लिया था इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी। आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे वो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी। तो आइए देखते हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, अप्लाइंग NWC नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। बार बार हमने आपसे सेम बात बोली है कि एग्जाम में ये नहीं आता है कि आप कौन सा मेथड यूज करो, आपको मेथड यही यूज करना है क्योंकि सबसे इजी मेथड यही है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें अनबैलेंस्ड होता क्या है। सब चीज तो ठीक है, सप्लाई का देखिए 500, 400 और 900 को ऐड करोगे तो 1800 आएगा। टोटल सप्लाई 1800 गिवन है, डिमांड 700, 500, 400, 300, इन सबको ऐड करोगे तो 1900 आएगा। टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड का जो सम होता है वो एक ही होना चाहिए, तो वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ये 1800 है टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड है 1900, तो 100 का डिफरेंस है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। हमने टेबल बनाई, सेम टेबल है पूरी, जो क्वेश्चन में गिवन है वही हमने सॉल्यूशन में टेबल बनाई है। ठीक है, अब ये 1800/1900 लिखा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है 1900 और 1900, मतलब टोटल सप्लाई को भी 1900 करना है, टोटल डिमांड को भी 1900 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 हमको ऐड करना है। कैसे ऐड होता है, तो जैसे ये O1, O2, O3 ये दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें हमने एक और यूज कर लिया O4 एज अ डमी। क्या यूज कर लिया, O4। तो O4 में हम A, B, C, D सबके नीचे तो 0 लिखेंगे, लेकिन सप्लाई के नीचे क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। तो हमारी टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड दोनों क्या हो जाएंगी, 1900 हो जाएंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने किया था बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो ये हमारी टेबल गिवन है, मतलब जो टेबल थी वही टेबल हमने लिखी है, बस इसमें हमने क्या 100 ऐड कर दिया सप्लाई में। तो ये तो हमारी बन गई टेबल नंबर 1। कौन सी बन गई है, टेबल नंबर 1 सॉल्यूशन की। यहां हम लिख भी देते हैं, ये हमारी बन गई टेबल 1। ठीक है, अब टेबल 1 बन गई। इसके बाद अब जो हम आगे काम करेंगे वो होगी हमारी टेबल नंबर 2। तो सबसे पहले हम टेबल 1 की फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम टेबल 2 करेंगे। ठीक है, तो टेबल 1 की 1 मिनट क्लिक कर लेते हैं पिक्चर। अब देखिए टेबल 2 में ध्यान से देखिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में नॉर्थ वेस्ट, तो ये वाला आएगा, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, तो 6 नंबर आएगा सबसे पहले। अब 6 नंबर के सामने सप्लाई में क्या लिखा हुआ है 500, डिमांड में लिखा हुआ है 700। तो जो छोटा स्मॉल नंबर होता है उसको हम लिखते हैं, तो हमने यहां पे लिख दिया 500 लिख दिया। अब पूरी सप्लाई यूज हो गई, तो हमारा जो ये वाली रो है ये क्या हो गई, कैंसिल। तो हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया। अब जो हम कर रहे हैं ये हमारी टेबल नंबर 2 है। एग्जाम में जब आप बनाओगे तो टेबल नंबर 1 में आपने क्या किया, 100 सप्लाई में ऐड कर दिया। अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारी टेबल नंबर 2 है। ठीक है, तो 500 लिखा हमने यहाँ पे। अब देखिए सप्लाई पूरी यूज हो गई। अब डिमांड में देखिए 700 में 500 यूज हो चुका है, तो बचा कितना, 200 बचा। कितना बचा, 200। अब हम ले लेते हैं, अब ये वाली रो हम नहीं यूज करेंगे, O1 वाली रो नहीं यूज करेंगे, ये पूरी फिनिश हो चुकी, पूरी सप्लाई यूज हो चुकी है।
अब हम आ जाते हैं 10 पे। अब 10 के लिए आपके पास डिमांड बची है 200, सप्लाई है 400, तो छोटा कौन सा है 200, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 200। ठीक है, तो अब जो ये वाला कॉलम था हमारा कॉलम ए, ये हो जाएगा क्रॉस। ये हमने कॉलम ए यूज कर लिया और रो 1 यूज कर ली, तो अब इन दोनों से मतलब हम लोगों को नहीं है, तो हम 8 यूज नहीं कर सकते और हम ये वाला नहीं यूज कर सकते। तो अब हम 13 पे आ जाते हैं। 13 नंबर के लिए देखिए सप्लाई कितनी है 400 है और डिमांड कितनी है 500। डिमांड कितनी है नहीं सप्लाई, एक मिनट, 13 के लिए अब देखिए यहाँ पे 200 यूज हो चुका है, तो अब सप्लाई कितनी बची 200। इस वाली रो में देखिए O2 रो में 200 यूज हो चुका है, तो चाहे हम वो डिमांड का नंबर लिखें चाहे सप्लाई का नंबर लिखें, पर वो माइनस डिमांड और सप्लाई दोनों से होंगे। तो अगर हमने ये 200 यूज कर लिया है तो यहां से 200 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऑब्लिक में हमने क्या लिख दिया 200 बचा है। और 13 नंबर के लिए कर रहे हैं हम, और यहाँ पे क्या है 500, तो 200 बड़ा है कि 500, 200 छोटा है, तो छोटा नंबर लेते हैं, तो 200 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली रो हमारी यूज हो गई, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। O2 रो हमारी पूरी यूज हो गई। ठीक है, अब हम डिमांड में से भी अगर हम 200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 300, तो हमने यहाँ 300 लिख लिया। अब हमने 10 नंबर को, अब ये देखिए ये दोनों रो O1 O2 हम नहीं यूज कर सकते, क्रॉस हो गया। वर्टिकल में देखिए A यूज कर चुके हैं, तो अब A को हम नहीं लेंगे सॉल्व करने के लिए। अब हमने नंबर 10 लिया। अब 10 के लिए देखिए सप्लाई है 900 और डिमांड है 300, तो कौन सा नंबर जो है छोटा है 300, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 300। ठीक है, अब 300 अगर हमने यूज कर लिया 900 में 300 तो बचा 600, और यहाँ पे 300 हमने यूज कर लिया, पूरा कॉलम ये यूज हो गया। तो कॉलम ए कॉलम बी कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये यूज हो गए, और O1 रो और O2 रो भी यूज हो गई, यहाँ पे क्रॉस आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, कॉलम सी और कॉलम सी और कॉलम डी में भी ये दो हटा देते हैं, केवल 12 0 और 14 0, इन दोनों को हम देखते हैं करके। अब अगर हम 12 नंबर ले लें तो 12 नंबर के लिए सप्लाई हमारे पास क्या है 600, डिमांड क्या है 400, तो हम 400 लिख लेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसी को लिखेंगे। अब 400 यूज हो गया, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब ये कॉलम भी हम यूज नहीं कर सकते। अब 400 यूज कर लिया हमने 600 में, तो कितना बचा 200। ठीक है, अभी भी 200 बच रहा है। अब देखिए हम 14 को लेंगे, ऊपर के सारे कैंसिल हो चुके हैं। 14 को अगर हमने लिया तो 14 के लिए सप्लाई कितनी बची है 200, डिमांड क्या है 300, तो कौन सा छोटा है 200, तो हमने यहां पे लिख दिया 200। ठीक है, अब 200 यूज हो गया तो ये क्रॉस हो गया, और 200 यहां पे यूज हो गया, तो यहां पे बचा 100। ठीक है, यहां पे बचा 100। अब देखिए हमारे पास ये 0 बचा है, 0 के लिए 100 सप्लाई बची है और डिमांड भी कितनी बची है 100 बची है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 100। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये हमारी टेबल नंबर 2 तैयार हो गई। ठीक है, अब देखिए टेबल नंबर 2 तैयार हो गई। अब हम जब टेबल नंबर 3 बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम टेबल नंबर 2 की पिक क्लिक कर ले। अब देखिए टेबल नंबर 3 में क्या करेंगे, अगर हमने इसकी जगह टेबल नंबर 2 की जगह इसको टेबल नंबर 3 कर दिया तो क्या चेंजेस होंगे, जो हमने यहाँ पे क्रॉस के साइन लगाए हैं उनको हटा दीजिए,
जो हमने सप्लाई गिवन थी क्वेश्चन में, उसके अलावा जो कुछ भी हमने लिखा है वो हटा दीजिए। ये जितने क्रॉस हैं ये सारे हटा दीजिए। डिमांड और सप्लाई में जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अलावा जो कुछ भी हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए यूज किया है वो सब हटाना है। अब आप क्वेश्चन से मिला लीजिए। डिमांड में 700, 500, 400, 300, 7, 5, 4, 300 और फिर यहाँ पे 1900। ठीक है, सप्लाई में मिला लीजिए 500, 400, 900 और उसके बाद हम लोगों ने 100 ऐड किया था, तो वो वाला ये 100 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारी ये बन गई टेबल नंबर 3। इसी से हमें निकालना है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ये जो ये दिया हुआ है ये इंडिविजुअल कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट की। ठीक है, तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 6 इंटू 500, 10, 6 इंटू 500 प्लस 10 इंटू 200 प्लस 13 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 300 प्लस 12 इंटू 400 प्लस 14 इंटू 200 प्लस 0 इंटू 100। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा 18200। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आपकी कॉलम कितने थे, 4 थे। रो कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। तो जो आपका फॉर्मूला होता है कि ये सही है कि नहीं जो हमने किया है, तो टोटल नंबर ऑफ रो देखिए क्या है, O1, O2, O3, O4। 4 रो है, कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 4 रो प्लस 4 कॉलम कितना हुआ, 8। माइनस कर दीजिए 1, ये फॉर्मूला होता है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। -1 करा तो कितना बचा, 7। तो जो हमने ये निकाले हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।